मनोज जी, ये शानदार प्रदर्शन है दीपिका कुमारी का और इसी के साथ पदक की उम्मीदें तीरंदाजी में अब भी बरकरार हैं, मजबूत हो गई हैं। और देखिए जी, एस्टोनिया और नीदरलैंड के खिलाड़ियों को उन्होंने बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले में हराया। लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद उम्मीदें जरूर जगी थी, लेकिन उनके सामने फिर माइकल कोपिंग, जो कि जर्मनी की खिलाड़ी है और कई बार की यूरोपियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट हैं, उन्हें भी उन्होंने शिकस्त दे दी। तो 3 मुकाबले बैक टू बैक जीते हैं दीपिका कुमारी ने। लेकिन अब ये है कि क्वार्टर फाइनल उनका बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनके सामने साउथ कोरियन खिलाड़ी पहुंची हैं और उनसे उनका मुकाबला होगा। और साउथ कोरिया आप जानते ही हैं कि तीरंदाजी के क्षेत्र में दुनिया में बेजोड़ है, बेताज बादशाह है। उसमें कल भी हमारा जो रास्ता रोका साउथ कोरिया और उसके बाद अमेरिका के तीरंदाजों ने हमारा रास्ता रोका था। आपको याद होगा, अंकिता और धीरज डबल्स में हमारे तीरंदाजी में पहुंचे थे और मेडल राउंड में पहुंचे थे। और अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय मेडल राउंड में पहुंचा है। जहां तक तीरंदाजी का सवाल है, लेकिन वहां हमारे निशाने लक्ष्य से भटक गए। लेकिन अब उम्मीद कीजिए कि दीपिका कुमारी, जिनके पास बहुत लंबा तजुर्बा है, जिनको शौक जो है इस खेल का वो विरासत में मिला है, उनके पतिदेव अतनु जो है, अतनु दास, वो खुद भी बहुत जाने माने अंतर्राष्ट्रीय निशाने तीरंदाज हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब जो इतना पूरा तजुर्बा, लंबा अनुभव है उनका, वो वहां पर साउथ कोरिया के खिलाफ उनके बहुत काम आएगा। बिल्कुल, अनुभव भी और जिस तरीके का फॉर्म दिखाया है दीपिका ने, वो भी इस बात को और मजबूत करता है कि जो उम्मीद उनसे की जा रही है मेडल को लेकर, उसमें निराश नहीं करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप वर्ल्ड कप का उनका तजुर्बा देखें, उन्होंने 11 गोल्ड, 17 सिल्वर और 7 ब्राउन्ज मेडल हासिल किए हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स जब 2010 में हुए थे, तब भी उन्होंने 2 स्वर्ण पदक इंडिविजुअल में और रिकर्व की जो टीम स्पर्धा होती है उसमें उन्होंने हासिल किए। लंबा तजुर्बा है और लगातार अभ्यास में भी है। बस सामने क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत मुश्किल है, तो मैं समझता हूँ कि कई बार बहुत मुश्किल राइवल होते हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं आप विपक्षी भी कहीं चूकता है आपको देखकर कि आप इतने अच्छे निशाने साध रहे हैं, इतने अच्छे स्कोर्स दे रहे हैं, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। मेरे ख्याल से इन पर इतना ज्यादा दबाव नहीं होगा, क्योंकि इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो एक तरह से बेताज बादशाह है इस खेल का, तीरंदाजी का। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद जरूर करेंगे कि एक अनुभवी खिलाड़ी अपने पूरे तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए यहाँ साउथ कोरियन को शिकस्त जरूर दें। शुक्रिया मनोज जोशी, आपका साथ जोड़ने के लिए।